बुद्ध की अभिधर्म देशना। सोगत दर्शन या बौद्ध धर्म दर्शन का सूक्ष्म का विस्तृत निरूपण अभिधम्म संस्कृत अभिधर्म दर्शन में निहित है। बुद्ध ने अभिधम्म की चर्चा सर्वप्रथम अपनी माता महामाया को की, जो उन दिनों पार्थिव शरीर त्याग 33 देवों के लोक तांतिंस लोक में विहार कर रही थी। अभिधम्म की देशना में उन्हें 3 महीने लगे थे। प्रत्येक दिन वे अपनी माता को गूढ़ उपदेश देते और फिर पृथ्वीलोक में उत्तर अनोत्तर सरोवर में उत्तर सारिपुत्र संस्कृत शारिपुत्र को उन्हीं देशनाओं को स्मरण योग्य छंदबद्ध कर पुन सुनाते। सारिपुत्र उन छंदों का 500 विशिष्ट भिक्षुओं के साथ संगायन करते थे। वे सारे ही विशिष्ट भिक्षु अरहत बने। ततः अभिधम्म की गुरु शिष्य श्रुत परंपरा का समुद्भव हुआ, अर्थात बुद्ध ने सारिपुत्र ने भद्दजी को अभिधम्म देशना दी। इस प्रकार अभिधम्म देशना भद्दजी, शोभित, प्यजली आदि से होते हुए महेंद्र, सम्राट अशोक के पुत्र, इत्तीय, संबल, पंडित तथा भद्दनाम के माध्यम से श्रीलंका पहुंची। ततः म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया आदि देशों में अति गौरव को प्राप्त हुई, जहां आज भी इसका इतना आदर होता है जितना हिंदुओं के द्वारा वेद का, मुसलमानों के द्वारा कुरान का तथा ईसाइयों के द्वारा बाइबिल का। अभिधम्म का अर्थ अभिधम्म अभि और धम्म धर्म शब्दों के योग से बना है, जहाँ अभि शब्द अतिरेक या विशेष का द्योतक है तथा धर्म शब्द यथार्थ या देशना का परिचायक है। अतः परंपरा में अभिधम्म उन विशिष्ट धर्मों का परिचायक है जो निर्वाण या परमार्थ प्रतिमुख धर्म है, अथवा प्रज्ञानमला सानुचरा अभिधर्म कोश 1.2 अथवा वह शास्त्र जो निर्वाण मार्ग को प्रकाशित करता है। पाली परंपरा में भी उपर्युक्त विवेचना की पुष्टि होती है, जहां बुद्धघोष ने धम्म शब्द को साधारण देशना अर्थात सुत्तपिटक की देशनाओं के संग्रह के रूप में तथा अभिधम्म को अभिधम्म पिटक में संग्रहित विशिष्ट या अतिरिक्त धम्मदेशना की सूक्ष्म विश्लेषणात्मकता के संदर्भ में प्रयुक्त माना है। देखें, ऊर्ध्वशालिनी 1.2 बिल्कुल ढीली है और न ही इतनी कसी के जीवन की वीणा ही टूट जाए। बुद्ध ने तब उन्हें प्रतिच्चसमुद्धार के दर्शन की देशना दी। यह दर्शन यह दर्शाता है कि प्रत्येक सांसारिक घटना किसी अन्य घटना पर निर्भर होती है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक घटना की निष्पत्ति किसी अन्य घटना पर निर्भर है। अतः दुख अर्थात वृद्धावस्था, रोग, मृत्यु आदि का होना जन्म पर निर्भर करता है। जन्म भव पर, भव उपादान या ग्रहण करने की प्रवृत्ति पर, वेदना सन्निकर्ष फस पर, सन्निकर्ष छ ज्ञानेंद्रियों पर, नाम रूप विज्ञान चित्त पर और चित्त ज्ञान अविद्या पर निर्भर करता है। अतः अज्ञान ही दुख का मूल कारण है तथा अज्ञान नष्ट कर निर्मल चित्त का निर्माण ही धर्म चक्र प्रवर्तन का सार है। विमल चित्त का प्रादुर्भाव केवल कुशल कर्मों के विकास से संभव है, जिनके मूल त्याग, अलोभ, प्रेम, अंदोष और ज्ञान अमोह है। अतः बुद्ध का धर्म के जिस चक्र को चलायमान किया है, वे मूलतः त्याग, प्रेम और ज्ञान की शिक्षा देता है। यही चक्र भारतीय ध्वज पर भी अंकित है और भारत गणराज्य की त्याग, प्रेम और ज्ञान के प्रति की गई वचनबद्धता का प्रतीक है। चूंकि अशोककालीन सारनाथ के सिंह स्तंभ पर यह चक्र उत्कीर्ण गई है, इसलिए आज इस चक्र को अशोक चक्र के नाम से जाना जाता है। उपर्युक्त 4 सिंहों का स्तंभ जो चारों दिशाओं में सिंहनाद करते दिखाए गए हैं, वस्तुतः बुद्ध की उसी धम्मचक्रप्रवर्तन कथा को प्रतिध्वनित करते हैं। राहुल माता से बुद्ध की भेंट। बुद्ध के संबोधि प्राप्ति के पश्चात शुद्धोदन ने उन्हें कई बार अपने दूतों को भेजकर बुलवाने की चेष्टा की, किंतु हर दूत बुद्ध से प्रभावित हो उनका अनुयायी बन संघ में प्रविष्ट हो जाता। अंततः शुद्धोदन ने बुद्ध को बचपन के मित्र कालुदाई को दूत बना बुद्ध के पास अपने संदेश के साथ भेजा। कालुदाई भी भिक्षु बन उनके संग में प्रविष्ट हो गए, किंतु उन्हें निरंतर शुद्धोदन से मिलने को प्रेरित करते रहे। ततः कालुदाई के 2 महीने के प्रयास के पश्चात बुद्ध ने कपिलवस्तु जाने का मन बना लिया।
कपिलवस्तु पहुंच बुद्ध ने निगरोधाराम में रुक अपने वंश के लोगों को अद्भुत चमत्कार दिखाए। वहीं उन्होंने वेस्सतंत्र जातक की भी कथा सुनाई थी। दूसरे दिन बुद्ध अपनी नित्यचर्या के अनुरूप कपिलवस्तु की सड़कों पर भिक्षाटन के लिए निकल पड़े। राहुल माता को जब यह सूचना मिली कि बुद्ध नगर में भिक्षाटन कर रहे थे, तब उन्होंने स्वयं महल के झरोखे से बुद्ध को झांक कर देखा और उनकी तेजस्विता को देख अति प्रसन्न हुई और उनकी प्रशंसा के 8 छंद गाए जो नरसिंहगाथा के नाम से प्रचलित हैं। शुद्धोदन के कानों में जब यह खबर पहुंची कि बुद्ध, जो उनका पुत्र और कपिलवस्तु का भावी सम्राट था, उनके राज्य की ही सड़कों पर भिक्षाटन कर रहे हैं, तो वे बहुत खिन्न हुए। किंतु जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि भिक्षुओं के लिए भिक्षाटन अशोकालीय नहीं है, तो उन्होंने उन्हें और उनके समस्त साथियों को महल में आमंत्रित किया। उनके दर्शन को राजपरिवार की सारी महिलाएं भी आई, किंतु उनकी पत्नी राहुल माता यशोधरा अपने पुत्र के साथ अपने कक्ष में बैठी रही और यह बोली कि यदि उनमें शीलत्व है तो बुद्ध निश्चय ही स्वयं उनके पास आएंगे। अपने 2 विशिष्ट भिक्षुओं के साथ जब बुद्ध राहुल माता के कक्ष में पहुँचे तो राहुल माता जमीन पर लेट अपने दोनों को पकड़ अपना शीश रख दिया। यह ध्यातव्य है कि जब से बुद्ध ने गृहत्याग सारे साधनों का उपभोग बंद कर, वैसा ही जैसे बुद्ध के विषय में उन्हें बताया गया था, यथा पीला प्रधान और एक बार भोजन आदि। बुद्ध ने तब यशोधरा के शीलत्व की प्रशंसा करते हुए चंद किन्नर जातक की कथा सुनाई थी। राहुल माता जब अपने किसी पूर्व जन्म में किन्नरी थी और उसके पति की हत्या हो चुकी थी, तो उन्होंने अपने शीलत्व की शक्ति से अपने पति को पुनर्जीवित कर दिया था। 7वें दिन जब बुद्ध कपिलवस्तु के राजमहल से निकल रहे थे, तो राहुल माता ने अपने 7 वर्षीय पुत्र राहुल को यह कहकर बुद्ध के पास भेजा कि जाओ अपना उत्तराधिकार अपने पिता से मांग लो। बुद्ध ने तब राहुल को भी अपने संग में शरण प्रदान की। कालांतर में जब भिक्षुणियों का प्रवेश संघ में होना आरंभ हुआ, तो राहुल माता भी महाप्रजापति गौतमी के संरक्षण में भिक्षुणी बन संघ में प्रविष्ट हुई। सावत्थी चमत्कार। चमत्कार बुद्ध कथाओं व आख्यायिकों का महत्वपूर्ण अंग है। बुद्ध के जन्म के साथ अनेकों अद्भुत दैविक एवं चमत्कारिक घटनाओं का प्रचुर आख्यान अनेकों स्थान पर उपलब्ध व प्रचलित है। एक बार भिक्षु पिंडोल भारद्वाज राजगृह में भ्रमण कर रहे थे। वहां उन्होंने एक श्रेष्ठी को एक ऊंची यष्टि पर चंदन की लकड़ी का एक कटोरा लटकवाते देखा। कारण पूछने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि उस श्रेष्ठी को न तो आध्यात्मिक सिद्धियों पर विश्वास था और न ही किसी सिद्ध सन्यासी पर। अतः सन्यासियों का माखौल उड़ाने के उद्देश्य से उसने उस बांस के लंबे डंडे पर वह कटोरा लटकवाया था। भिक्षु पिंडोल भारद्वाज ने श्रेष्ठी के अभिमान को दूर करने के लिए उड़ते हुए उस बांस के शीर्ष पर से चंदन के उस कटोरे को उतार लिया। बुद्ध ने जब भिक्षु पिंडोल भारद्वाज द्वारा राजगीर में दिखाए गए उस रास्ते चमत्कार की चर्चा सुनी, तो उन्होंने भिक्षुओं को जनसाधारण को बीच चमत्कार न दिखाने का आदेश दिया। तथा कई छोटे मोटे सन्यासी लोगों को अपने चमत्कार दिखाकर प्रभावित करते और बौद्धों को पाखंडी घोषित करते, क्योंकि बौद्ध भिक्षुओं ने लोगों के समक्ष चमत्कार दिखाना बंद कर दिया था। जब मगधराज बिंबिसार को इसकी सूचना मिली, तो वे बुद्ध के पास पहुँचे और उनसे श्रावस्ती में चमत्कार दिखाने की प्रार्थना की। चूँकि गौतम बुद्ध के पूर्वोत्तर बुद्धों ने भी श्रावस्ती में चमत्कार दिखाए थे, अतः गौतम ने भी बिंबिसार की प्रार्थना स्वीकार की और श्रावस्ती में अपने चमत्कार दिखाए। वहां उन्होंने रत्नों की एक छत बनाई और उड़ते हुए उस पर पहुंच चक्रमण करने लगे। तथा कुछ प्रचलित लोकमान्यताओं के अनुसार उन्होंने स्वयं को 1000 रूपों में एक साथ ही प्रकट किया। फिर अन्य बुद्धों की तरह ही 3 पगों में तावलंस लोक पहुँच गए। बुद्ध को इन चमत्कारों से उनके आलोचक श्रावस्ती छोड़ भाग खड़े हुए। कहा जाता है कि पूरण कश्यप ने भी तभी श्रावस्ती छोड़ा और रास्ते में उनका अंतकाल हुआ था। सावत्थी चमत्कार। चमत्कार बुद्ध कथाओं व आख्यायिकों का महत्वपूर्ण अंग है। बुद्ध के जन्म के साथ अनेकों अद्भुत दैविक एवं चमत्कारिक घटनाओं का प्रचुर आख्यान अनेकों स्थान पर उपलब्ध व प्रचलित है। एक बार भिक्षु पिंडोल भारद्वाज राजगृह में भ्रमण कर रहे थे।